आदाब अर्ज़ मऊ लाइफ से मैं निहाल अहसन अपने सहयोगी बिलाल के साथ ज्ञान से मिलेगी पहचान के संदेश को लेकर आज हम आप पहुँचे हैं एक ऐसी महिला के स्कूल पे जो प्राइमरी विद्यालय में कार्यरत होते हुए पीसीएस की परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया है। इनके स्कूल का नाम है कंपोजिट विद्यालय रुकुनपुरा, शिक्षा क्षेत्र फतेहपुर मंडाओं, जनपद मऊ में। और दिखा दिया कि अगर आदमी के अंदर जुनून है, कुछ करने की इच्छा है तो कुछ भी कर सकता है। और इन्होंने उत्तीर्ण कर ज़िले का नाम रोशन किया। तो देर ना करते हुए आपको मिलाते हैं प्रतिभा जी से और उनकी तैयारियों के बारे में जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने इस प्रतिभा को दिखाया। सर, आपकी बच्ची प्रतिभा जी ने इतना अच्छा बीट किया और पीसीएस को उन्होंने उत्तीर्ण कर लिया, तो ये जब खुशी पता चली, आपको सूचना मिली, तो कैसा फील हो रहा था आपको उस दिन? बहुत अच्छा लगा। इतने दिनों की मेहनत सार्थक हुई, अच्छा परिणाम आया, अच्छा लगा। और पता चला कि सर वो दिशाहीन हो रही थी, आपने उनका भरपूर मनोबल बढ़ाया। नहीं होता था बीच बीच में, कभी कभी जब परिणाम आते थे और थोड़ा सा प्रयास में कमी आती थी तो ये थोड़ा विचलित होती थी, तो हम हमेशा इसको प्रोत्साहित करते थे कि तुम्हारा बेस बन चुका है, बस थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। और उसने किया और आज परिणाम सामने है। जी सर, आपका हौसला उनका बढ़ाना यही नतीजा है कि आज वो उनका परिणाम सामने है और प्रतिभा जी का प्रतिभा पूरा मऊ जिला देख रहा है। तो सर आगे आप क्या कहना चाहेंगे इनको? हम इनको ये कहना चाहेंगे कि जहाँ भी इनकी नियुक्ति हो अपने काम को पूरे मनोयोग से करें और समाज के लिए कुछ इस तरह का करें कि जो मिसाल कायम हो। और बच्चों को ये संदेश देना चाहेंगे कि जो भी बच्चे हैं पूरी लगन से और मेहनत से अपनी पढ़ाई करें। शॉर्टकट रास्ता कहीं नहीं है, बिना मेहनत के कुछ अचीव होने वाला नहीं है। जी मैम, आपकी शुरुआती शिक्षा कहाँ से स्टार्ट हुई? मैंने अपनी शुरुआती शिक्षा इसी विद्यालय से शुरू की है। उस टाइम मेरे पापा यहाँ पे सहायक अध्यापक के तौर पर कार्यरत थे, तो हम तीनों भाई बहन यहीं पर अपनी पढ़ाई पूरी किए। मेरे पापा ये साबित करना चाहते थे कि एक जो ट्रेंड टीचर है सरकारी स्कूल में, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़ा सकता है, इसीलिए हम लोग को प्राइवेट स्कूल में नहीं भेजा, खुद पढ़ा। इनको अपने आप पे खुद भरोसा था कि हम अपने बच्चों को खुद अच्छा पढ़ा सकते हैं प्राइवेट स्कूल से बेहतर। तो मैं चाहूँगी कि सरकार की जितनी भी योजनाएँ सरकारी स्कूलों में चल रही हैं, अभिभावक उनको समझें, बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजें। और यहाँ पर पढ़ाई का स्तर काफ़ी उच्च हो गया है, आईटीसी का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे बच्चे काफ़ी लाभान्वित हो रहे हैं। सरकार ने मिशन कायाकल्प के थ्रू स्कूलों का काफ़ी कायाकल्प भी करा है, उनको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है और बुक्स वगैरह की सारे यूनिफॉर्म की फ्री सुविधा दे रही है। तो इसका ग्रामीण क्षेत्र के लोग इसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपने बच्चों को स्कूल भेजें और बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करें। मिशन प्रेरणा कैसा लग रहा है आपको? मिशन प्रेरणा बहुत अच्छा लग रहा है। अब तो निपुण भारत हो गया है, जिसमें हमको टारगेट सेट किया गया है कि इतने बच्चों को निपुण कर देना। हर क्लास का अलग अलग निपुण टारगेट है, जिस हिसाब से पढ़ाई हो रही। और गाइडेंस प्रोवाइड, हमें डायरेक्ट लखनऊ से गाइडेंस मिलती है, यूट्यूब सेशन होते हैं जिसके थ्रू हमें, और दीक्षा पोर्टल के माध्यम से बच्चे QR कोड स्कैन करके हम बच्चों को पढ़ाते भी हैं। स्मार्ट क्लासेस भी हमारे यहाँ चलती हैं।
तो इसका लाभ उठाना चाहिए। अभिभावकों को भी समझना चाहिए कि जब सरकार इतनी सुविधाएं दे रही है, पैसे खर्च कर रही है और सरकारी स्कूल में ट्रेन टीचर आ रहे हैं, तो प्राइवेट स्कूल की अपेक्षा सरकारी स्कूल की तरफ ध्यान दें, बच्चों को भेजें और शिक्षकों से वो अपना एक मेंटेन करके रखें कि हम आते रहें, बात करते रहें। अपने टीचर्स पेरेंट मीटिंग भी हो रही हैं, तो उसकी वजह से हम चाहेंगे कि अपने बच्चों को यहाँ पर नामांकन करवाएं। और इंटर और बीए कहाँ से किया आपने? मैंने अपने इंटरमीडिएट की परीक्षा सुभागी देवी इंटर कॉलेज मधुबन से प्राप्त की है। उसके बाद मैंने अपना बीटेक बीबीएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी प्रयागराज से प्राप्त किया है। फिर मैंने डायरेक्ट मऊ से 2011 बैच में बीटीसी किया था। उसके बाद 2016 से मैं यहाँ पर कार्यरत हूँ अपने गांव के विद्यालय में। आपने अपने प्रतिभा का लोहा पूरे मऊ ज़िले को दिखा दिया है। आपने अपने नाम का एक जो प्रतिभा थी दिखा दी। तो हमें आपसे ये पूछना है मैम, जैसे आप प्राइमरी स्कूल में टीचर होते हुए आपने पीसीएस निकाल लिया, इतनी बड़ी अचीव कर लिया, तो कैसे, क्या तैयारियां का रूटीन रहता था, कैसे क्या करती थी आप? विद्यालय में मैं 6 सालों से कार्यरत हूँ और विद्यालय के टाइमिंग के बाद घर पे जो समय मिलता था उसी में मैंने कंटिन्यूटी मेंटेन करके और अपने घर वालों के सपोर्ट की वजह से मैं ये कर पाई। मैम आपके पढ़ने का रूटीन क्या रहता था, टाइमिंग क्या थी? टाइमिंग में टारगेट सेट करके पढ़ती थी। वो टारगेट कभी 4 घंटे का भी हो जाता था, कभी 5 घंटे का भी हो जाता था, लेकिन मेरा ये रहता था कि टारगेट कंप्लीट करके ही सोना है। मैम जैसे स्कूल का भी प्रेशर रहता रहा होगा, इसको आप दोनों को मैनेज कैसे किया आप लोगों ने? मैं कोशिश करती थी कि स्कूल का काम स्कूल में ही सारे मैं कंप्लीट करके जाऊं और घर वाले काम पे सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दूं। तो कौन सा सब्जेक्ट आपका बेस्ट था? मुझे ज्योग्राफी मेरा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसलिए मैंने उसको ऑप्शनल ज्योग्राफी को रखा था मैंने। तो जो प्रिपेयर कर रहे हैं, इस वक्त तैयारी में हैं, जी, उनको कैसे करनी चाहिए और कौन सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? सामान्य अध्ययन में सारे विषय जो हैं कि अपने अपने उनकी इम्पोर्टेंस है और किसी एक विषय में जो भी उनका कमज़ोर है उसको अच्छे से पहले प्रिपेयर करें और सारे विषय को इक्वल वो समय दें जिससे कि उनकी रैंक अच्छी आ सके। तो मैम जैसे जो इस वक्त प्रिपेयर कर रहे हैं जी वो कभी कभी दिशा भटक जाते हैं, जी। जैसे मान लीजिए किसी को फर्स्ट चांस में नहीं हुआ, सेकंड चांस में नहीं हुआ, तो वो छोड़ देते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनको अपने मन में बस यही सोचना चाहिए कि मेरा एक बेस प्रिपेयर हो गया है और मैंने इतनी रातें इसमें गुजारें इस तैयारी के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ रिवीजन करना है। इस तरह सोचेंगे तो उनको एक पॉजिटिविटी आएगी और उनको मोटिवेशन मिलेगा कि हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस 2-4 नंबर से अगर मेरा रुक रहा है तो पीछे सोचना चाहिए कि उस मेहनत बेस तैयार करने के लिए कितनी मेहनत की है, कितनी रातें उन्होंने जग कर काटी हैं। अगर ये दिमाग में रहेगा तो फिर वो निगेटिव नहीं होंगे कभी भी। तो आपका कौन सा अटेम्प्ट था, पहला, सेकंड या थर्ड? मैं 2016 से लगातार यहाँ पे दे रही थी और बीच में मेरा प्री नहीं हुआ था तो मुझे लगा था कि शायद मैं इसलिए बनी नहीं हूँ, लेकिन हमेशा ये मेरे पापा हमेशा मोटिवेशन करते रहते कि तुम्हारा बेस मजबूत है, 2-4 नंबर से अगर नहीं हो रहा है तो तुम निराश मत हो, करती रहो, तुम एक दिन ज़रूर सफलता मिलेगी। वो सफलता आज दिख गई। जी, मतलब लगातार प्रयासों का आज फल मिला है। जी। तो इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे मैम? अपनी पूरी फैमिली को, स्पेशली अपने पिताजी को, यहीं पर हेडमास्टर है मेरे विद्यालय में, और पूरे विद्यालय परिवार को कि जिन्होंने सपोर्ट किया, बच्चों को स्पेशली जो पढ़ाई करते थे और मैं इनके सामने पढ़ती भी थी, कभी कभी इनको बताती थी न्यूज़पेपर में क्या हो रहा है अपनी क्लास के बच्चों को, तो उनको मैं दिखाना चाहती थी कि खाली समय में इधर उधर जाके बैठ के बातें ना करें, बैठ के पढ़ते रहें। जैसे लंच ब्रेक होता था तो मैं मैगज़ीन वगैरह पढ़ती थी, तो मैं खुद शो करना चाहती थी, उन बच्चों को बताती भी थी कि अपना टाइम वेस्ट मत करो, पढ़ाई किया करो। यही एक माध्यम है जो हमें आगे ले जा सकता है। तो मैम ज्वाइनिंग के बाद आप अपने इस गांव को किस तरह देखना चाहेंगी और किस हद तक ले जाना चाहेंगी ऊपर? मैं चाहूँगी कि मेरे गांव की बच्चियां भी प्रेरित होकर आगे बढ़ें और ग्रामीण परिवेश से ये अति पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है और यहाँ के गार्जियन को भी मैं बोलना चाहूँगी कि वो अपनी बच्चियों को पढ़ाएँ, क्योंकि लड़कियाँ बहुत अनुशासित होती हैं। बालिका शिक्षा पे मैं चाहूँगी कि फोकस है मेरा पूरा। जी, आपके लिए एक शेर है मैम कि जैसे लोग कहते हैं, कर बुलंद अपने हौसले को, कदम तू अपने बढ़ाए जा, मंजिल तुझे खुद आकर सलाम करेगी, बस फर्ज तू अपने निभाए जा। तो आपने कर दिखाया।